तो भाई ये यूएफसी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग चल रही है फाइटर्स की एक दूसरे में। जैसे इलिया टुपोरिया ने कहा वो क्रॉफोर्ड को हरा देंगे बॉक्सिंग मैच में, और क्रॉफोर्ड का ये रिप्लाई आया कि इलिया टुपोरिया शायद शराब पी के बात कर रहे हैं। समझेंगे क्रॉफोर्ड ने क्यों ऐसा जवाब दिया इलिया को, और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे इस्लाम आकाशेव ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया इलिया टुपोरिया डक कर रहे अरमान से फाइट करने में। क्यों दागिस्तानी फाइटर्स इतना इलिया को हेट कर रहे हैं ये भी समझेंगे क्या सच में इलिया टुपोरिया यहाँ पे अरमान सारूकियान को डक कर रहे हैं। और दोस्तों 13 सितंबर को होने वाली है कनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड की बॉक्सिंग मैच, और ये मैच की मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा आप सबके लिए। आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है ये लेजेंड फाइट। समझते हैं ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही यूएफसी के रिलेटेड कंटेंट एंजॉय करने के लिए, एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों काम के सिलसिले में मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे लेट आएंगी, कुछ अपडेट्स यहाँ पे लेट आएंगे, बट अपडेट ज़रूर आएंगे, डिटेल में अपडेट्स आएंगे जैसे पहले वाले वीडियोस में आते थे। सबसे पहला पॉइंट कवर करूंगा, यहाँ पे बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए की काफी ट्रैश टॉकिंग चल रही है इलिया टुपोरिया और क्रॉफर्ड की वजह से। कुछ दिनों पहले इलिया टुपोरिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें इलिया टुपोरिया ने कहा कि वो आउटबॉक्स कर सकते हैं क्रॉफर्ड को, और उसके ऊपर तुरंत क्रॉफर्ड का ये रिप्लाई आया इलिया शायद अल्कोहल पी के बात कर रहे हो, उनको होश नहीं है बात करते समय। तो भाइयों इलिया ने जो स्टेटमेंट दिया वो ऐसा लगता है मुझे वो बिल्कुल होश में ही दिया होगा। बॉक्सर्स को टारगेट करा उन्होंने, एक ही रीजन हो सकता है वो है मनी फाइट्स। अब जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, बॉक्सर्स हमेशा एमएमए फाइटर से ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पे आउट मिलता है उन्हें। एक एमएमए फाइटर एक फाइट का जितना पैसा कमाता है उससे ट्रिपल गुना ज्यादा एक बॉक्सर कमाता है एक मैच का। और भाइयों मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर इलिया टुपोरिया अपने सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में, तो वो जा सकते हैं बॉक्सिंग में अपना डेब्यू करने। और अपने सामने तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जो एमएमए से उठकर बॉक्सिंग में गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने फाइट्स करी है, जैसे कॉनर मैग्रेगर, फ्रांसिस नोगानू। इन दोनों फाइटर्स ने बहुत सारा कमाया, हालांकि वो हार गए बट पैसा जरूर बनाया उन्होंने बॉक्सिंग में। इतने सारे मैच खेल के यूएफसी में जितना पैसा नहीं बनाया होगा उतना ज्यादा पैसा उन्होंने बॉक्सिंग में बनाया है अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर और टाइसन फ्यूरी। लोगों का कहना यह भी है क्यों एक एमएमए फाइटर बॉक्सिंग में जाके फाइट करता है, क्यों एक बॉक्सर एमएमए फाइट नहीं करता। उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है भाइयों, एमएमए में उतना पैसा नहीं बनता जितना बॉक्सिंग में बनता है। और दूसरी चीज भाइयों हमें अच्छे से पता है अगर बॉक्सर एमएमए फाइटर के साथ केज में उतरता है तो उसकी क्या हालत कर देंगे एमएमए फाइटर। प्लीज ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप सबको कि एक बॉक्सर जब एमएमए केज में आता है तो डेफिनेटली एमएमए फाइटर उसको हरा देगा, और एक एमएमए फाइटर जब बॉक्सिंग रिंग में उतरेगा तो डेफिनेटली एक बॉक्सर एमएमए फाइटर को हरा देगा। और क्रॉफर्ड ने जो बोला कि इलिया ने शायद अल्कोहल लेके बात करी है, तो भाइयों हमें पता नहीं कि अल्कोहल लेके करी है या बिना अल्कोहल लेके करी है, बट हमें ये सब मैटर नहीं करता। फिलहाल वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, जो भी वो बोलेंगे वो अभी चल सकता है। अब बात करेंगे उस स्टेटमेंट के बारे में जो इस्लाम माकाशेव ने दिया। इस्लाम माकाशेव ने यह बोला कि इलिया टुपोरिया अरमान सारूकियान को डक कर रहे हैं, और कुछ दिनों पहले खबीब का भी बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट आया कि अरमान सारूकियान यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हैं और वो इलिया टुपोरिया के अगेंस्ट विन कर सकते हैं। भाइयों इस चीज के ऊपर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, फुल्ली एग्री नहीं करता। और इस्लाम माकाशेव का स्टेटमेंट काफी जेनरिक सा लगता है, और ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अरमान सारूकियान ने लास्ट एक साल से कोई फाइट नहीं करी है, बल्कि एक साल के ऊपर हो गए उन्होंने फाइट नहीं करी, वो एक्टिव नहीं है अभी फाइट्स में। हालांकि अरमान सारूकियान को यहाँ पे टाइटल शॉट मिला था इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट, पर बैक इंजुरी की वजह से उनको विड्रॉल करना पड़ा। तो अरमान सारूकियान खुद इतने एक्टिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए, जबकि वो टॉप 3 कंटेंडर्स में आते हैं लाइट वेट में। और इलिया टुपोरिया की बात करें तो 3 महीने पहले ही उन्होंने फाइट करी थी जून में चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट लाइट वेट में। तो एटलीस्ट 6 महीने चाहिए एक फाइटर को एक मैच के बाद रिकवर होने में, और इलिया टुपोरिया जो कर रहे हैं फिलहाल, जो रिकवरी का मोड पे चल रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो उनके सेहत के लिए और उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। मैं खुद यहाँ पे चाहता हूँ अरमान सारूकियान को टाइटल शॉट मिले। अरमान सारूकियान डिजर्विंग फाइटर है टाइटल शॉट के लिए, पर यह कहना कि इलिया टुपोरिया यहाँ पे डक कर रहे ये बिल्कुल बेबुनियाद लगता है। रिसेंट डेज में एमएमए और बॉक्सिंग ये जो दो कम्युनिटीज है इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग चल रही है। कोई कह रहा है एमएमए आर्ट नहीं है, तो कोई कह रहा है बॉक्सिंग रियल फाइट्स नहीं होती। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग चल रही है। कोई कह रहा है बॉक्सिंग बकवास है, कोई कह रहा है एमएमए बकवास है। सबसे पहले इन दोनों स्पोर्ट्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट बनता है। ये दोनों स्पोर्ट्स हमारे लिए भाई बहुत रिस्पेक्टफुल स्पोर्ट्स है, और ये स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्ट को ही। मेरी नज़रों में तो बॉक्सिंग और एमएमए दोनों एक जैसे ही स्पोर्ट है, बस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्रांचेस अलग अलग है। आप ये कह सकते हो ये एक ही माँ के दो बेटे जो भाई भाई है, और दोनों के टारगेट्स अलग है, गोल्स अलग है, दोनों की फाउंडेशन अलग है।
पर एक चीज़ मैं दोनों कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ कि भाइयों हम सब एक है, हम सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स। भाइयों इसके ऊपर का ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। और तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, और साहिल साइनिंग ऑफ।